मुल्क भर में जहां सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है, वहीं तबाही में अज़्म, हिम्मत और ईसार की कई कहानियों ने भी जन्म लिया है। मशहूर शख्सियात से लेकर आम आदमी तक अपनी इस्तिताअत के मुताबिक सैलाब में फंसे अपने भाई बहनों की मदद की कोशिश कर रहे हैं। इस हवाले से साबिक सेनेटर सहर कामरान साहिबा ने बड़ा मुनफरिद इक़दाम उठाया है और उन्होंने अपनी मशहूर मीम जो थी वाओ ग्रेप, उसको 30 सितंबर को बतौर NFT फ़रोख्त करने का ऐलान किया है। ये जो मीम है ये सऊदी अरब में एक पाकिस्तानी स्कूल की है, जिसमें स्कूल प्रिंसिपल जो है वो सहर कामरान नुमाया हैं और तलबा और तालिबात से बड़े होकर पाकिस्तान की खिदमत और करियर के मुतालिक पूछ रही हैं। 2 साल कबल ये वीडियो क्लिप बहुत मकबूल हुआ था और अब सहर साहिबा ने उसे बतौर नॉन फंजिबल टोकन NFT फ़रोख्त करने का फ़ैसला किया है, जिससे हासिल होने वाली सारी रकम सैलाब ज़दगान को अतिया की जाएगी। इस मामले पर हम बात करेंगे। सेनेटर सहर कामरान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सहर साहिबा। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। जरा नाजरीन को एक मरतबा रिमाइंडर दे देते हैं कि वो वाओ ग्रेप क्या था। तो जरा वो भी सुनवा दें, फिर सहर साहिबा की तरफ आते हैं। I will be army and save Pakistan and destroy India. Strong army, wow, great, wow, great, wow, great. When I will grow up, I will be army and save Pakistan and destroy India. Strong army, wow, great, wow, great, wow, great. जी, तो ये था जी वाओ ग्रेप जो मीम और उसकी वीडियो। सहर साहिबा से बात करते हैं कि इनको ये आइडिया कैसे आया कि NFT बनाया जाए और इसको सेल किया जाए। जी सहर साहिबा बताइए, ये NFT वाले आइडिया के पीछे क्या कहानी है? सबसे पहले तो मैं कहूँगी ये 2011 की एक एक्टिविटी थी और कभी नहीं सोचा था कि वाओ ग्रेट जो है वो वाओ ग्रेप बन जाएगा। हाँ। मतलब स्टूडेंट्स के साथ जो इंटरेक्शन था वो बड़ा एक खूबसूरत था और मैं तो कहती हूँ अभी भी मैं जब सुनती हूँ इसके कतई नज़र कि वो क्या कह रहे हैं, उनका जो वतन से मोहब्बत का खूबसूरत जज्बा है, उसको जो है ना सराहना चाहिए। देखें बात ये कि इस मीम ये कैसे ये वीडियो किसी ने अपलोड की अनऑथोराइज्ड और उसके बाद फिर ये जो है इसके मीम्स बने, ये वायरल हुई। इनिशियली मैं कहूँगी कि काफ़ी एक नर्व ब्रेकिंग स्ट्रेस था बहुत से स्टूडेंट्स के लिए भी, मेरे लिए भी, लेकिन फाइनली हमने इसको बड़ा ग्रेसफुली हैंडल किया और इसको ओवरकम किया स्ट्रेस को और उसके बाद में इन मीम्स को एंजॉय भी बहुत किया। अब जो है मैं समझती हूँ कि जहाँ पर हम सैलाब की तबाहकारियाँ देख रहे हैं, जो एक मैग्नीट्यूड है डिवास्टेशन का, स्पेशली मैंने अपने एरिया में सिंजोरो सांगड़ डिस्ट्रिक्ट में मैंने जो तबाही देखी है और ख़ुद उसका जो है ना ऑब्ज़र्व किया है, तो उसके बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये एक आसान चैलेंज नहीं है, ये एक बहुत मुश्किल चैलेंज है। इसका मैग्नीट्यूड इतना ज़्यादा है कि किसी एक हुकूमत या तमाम सूबाई और फेडरल वफाकी हुकूमत के बस की ये बात नहीं है कि वो हर शख्स तक पहुँचें और ये रिहेबिलिटेशन का अमल जो है एक तवील अरसा लेगा, क्योंकि लोगों के जो ज़रिया है रोज़गार का, उनकी ज़राअत है वो तबाह हो गई है, उनके घर बार तबाह हो गए हैं, अभी भी 6-6 फुट पानी खड़ा है। तो उस पर जो है ना ये एक जो है मुझे काफ़ी अरसे से जो है, क्योंकि सोशल मीडिया पे जब ये मीम वायरल हुए तो लोगों ने अप्रोच किया, एक NFT का आइडिया भी दिया। इनिशियली आई वॉजेंट वेरी लाइक इंक्लाइन के जो है हम इस पे जाएंगे, लेकिन ये कि जब इसमें ये आया कि एक चैरिटी का एलिमेंट हो सकता है और इसकी जो पॉपुलैरिटी है उस पर हम गेन कर सकते हैं, तो फिर देन आई एग्री टू दैट। और स्पेशली अब जो सैलाब की तबाहकारियाँ हैं उसको फिर इतने अरसे में थोड़ा स्टडी भी किया कि हाँ किस तरीके से ये जो डिजिटल एसेट्स हैं कितना वैल्यू ये रखते हैं और कितना जो है ये सूदमंद हो सकते हैं। तो आपका क्या अंदाजा है कितनी वैल्यू या कितनी वर्थ इसकी होगी और कितना अमाउंट इससे रेज कर लिया जाएगा? हाँ देखिए अभी तक तो मैं कहूँगी टू बी वेरी ऑनेस्ट आई हैव नो आइडिया। ये डिपेंड करता है, इसकी एक अपनी पॉपुलैरिटी है और ग्लोबल पॉपुलैरिटी है। अब मुझे लगता है कि ये जो वाओ ग्रेट से वाओ ग्रेप है, इट हैज़ बिकम अ वेरी मच पार्ट ऑफ माई सेल्फ। मुझे बिल्कुल एंजॉय करती हैं आप वैसे की आइकॉनिक शख्सियात ने, बल्कि मैंने एक हॉलीवुड की हाँ अब मैं बताऊँ हॉलीवुड की मूवी से लेके एक्चुअली ये अब अमेरिका के अंदर जो है ये मर्चेंडाइज हो रहा है, ठीक है। रेड बबल नाम की जो है आई थिंक एक ये सुपर स्टोर्स हैं कि या वो लोग इसको मर्चेंडाइज कर रहे हैं। पर कहते नहीं 36 के कितने आइटम्स उन्होंने मोबाइल फ़ोन कवर से लेके जो है थ्रो पिलो से लेके जैकेट्स, टी शर्ट्स, हैंड बैग्स
क्या क्या लॉन्च किया हुआ है। इसके काफ़ी मोबाइल एप्लीकेशंस और वीडियो गेम्स और पता नहीं क्या 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 कुछ बन चुका है। तो अब जो है ना, मैंने ये सोचा कि अगर ये हो सकती है, इसकी एक वैल्यू है, पॉपुलैरिटी है, तो लेट्स सी। ऑक्शन होगा 30 सितंबर को, और ये होता है कि कोई भी जो भी आपकी जो बिड होती है वो 24 आवर्स ही रहती है। तो 30 सितंबर को लेट्स सी कि दुनिया जो है कितना आगे आती है, स्पेशली NFT कम्युनिटी कैसे रिस्पॉन्ड करती है। इनिशियल रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, मैं देख रही हूँ कि लोग काफ़ी उन्होंने रिसीव किया है, और लेट्स सी। मतलब तो अब इससे अगर मिसाल के तौर पे एक अच्छा रेज हो जाता है अमाउंट, कॉस्ट टू समथिंग। हाँ, अब मिसाल के तौर पे अगर हम होपफुल रहें और इससे एक अच्छी अमाउंट रेज हो जाती है, तो फिर वो आपका क्या प्लान है कि उसको किस तरह से अपने इलाके में, सांगड़ में या कोई और अगर इलाका आपके माइंड में है, उसमें किस तरह से आप उससे मदद फराहम करेंगी लोगों की? देखें, इस वक्त जो सिचुएशन है, आप ये देखेंगे कि लोगों का लाइवलीहुड बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, और अब जो क्रॉप है वो टोटल, मैं समझती हूँ कि हमारे एरिया में तो तकरीबन, मैं अगर कहूँ कि 99 to 100% जो है वो तबाह हो चुकी है, तो हो चुकी है। नई फसल भी नहीं लगेगी। इस तरह से लोगों के घर, उनके जो पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं, तो मैंने बात की है, आई वॉज वेरी मच लाइक इंस्पायर्ड बाय द आइडिया जो यास्मीन लारी साहिबा का था ऑफ लाइक मेकिंग लो कॉस्ट हाउसेस। तो मैंने उनसे बात की है, उनके जो साथ जो असिस्ट कर रही हैं उनकी टीम, एंड आई हैव टोल्ड देम दैट आई नीड अ बेटर लिविंग स्टैंडर्ड, और मैं ये चाहूँगी कि उनके जो है घर तामीर किए जाएँ, क्योंकि आई डोंट नो कि गवर्नमेंट के सर्वे मुकम्मल होने तक, और अब हम बात कर रहे हैं 3 करोड़ 3.5 करोड़ लोगों की जो कि अफेक्टेड है, तो हर एक तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा। बट आई डोंट वांट टू माय पीपल टू सफ़र देयर। तो मेरी कोशिश ये होगी कि जल्द से जल्द बहाली का जो मैं कंट्रीब्यूट कर सकूं, उनको लाइवलीहुड के लिए, उनकी लिविंग कॉस्ट के लिए, उनके सर्वाइवल के लिए, क्योंकि हेल्थ रिस्क बहुत ज़्यादा है, हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा है, वायरल बीमारियां फैल रही हैं, इन्फेक्शियस डिजीज़, एलर्जीज। तो ये सब के लिए आई बिलीव एक बड़ा, अगर हम अपने एरिया के अंदर अपनी छोटी छोटी कंट्रीब्यूशंस कर लें, तो आई थिंक वी कैन ब्रिंग अ चेंज इंशाल्लाह। बिल्कुल, बल्कि यही सोचते हैं कि ये शायद मीम बना ही इसीलिए, वो कहते हैं ना अल्लाह ताला के हर काम में कोई मसलहत होती है, ये शायद बना ही इसीलिए हो कि वो इस वक्त काम आ जाए। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे साबिक सेनेटर सहर कामरान साहिब हमारे साथ मौजूद थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, और एक बड़ा नोबल कॉज के लिए इन्होंने अपना वो जो एक फ़न मोमेंट था, फ़न मोमेंट इनिशियली तो नहीं था, डिस्टर्ब करता है इंसान को, लेकिन उसके बाद पे ज़ाहिर है आपने एक्सेप्ट कर लिया, एंड शी इज़ अ स्पोर्ट, हमेशा ये बड़ा ही सब्र से और बड़े कंपोज तरीके से चीज़ों को हैंडल करती हैं। तो अल्लाह करे कि हमारे जिन लोगों की मदद के लिए ये बेड़ा इन्होंने उठाया, उनकी मदद ये कर पाएँ।